अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। तो इसमें जनवरी माह की बात करें तो ये मास मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है, क्योंकि इस मास में आपका राजकीय और सामाजिक सम्मान बढ़ने वाला है। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आप कई दिनों से मिस कर रहे हैं, या आपको किसी की प्रतीक्षा अगर थी तो इस माह में आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है। उससे आपकी मुलाकात आपको प्रसन्नता प्रदान करने वाली होगी। जमा पूंजी का विस्तार आपका होगा, और यदि आप नौकरी पेशा है तो पदोन्नति के चांस भी आपके लिए जनवरी लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि की बात करते हुए फरवरी की अगर मैं बात करूं तो ये मास सामान्य समृद्धि कारक होगा। संघर्ष के साथ साथ कार्य योग भी इसमें आपको है, और भोजन में पथ्य पथ का थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखना है, यानी कि पेट से संबंधित रोग आपको कष्ट दे सकते हैं। इसलिए अपने भोजन में संतुलितता आपको लानी है। भारी और अपच भोजन से आपको दूर रहना है। शुद्ध और हल्का भोजन करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ये चेतावनी फरवरी का माह आपके लिए लेकर आता है। मार्च की अगर हम बात करें तो इस माह में आपके नए काम की कोई रूपरेखा बन सकती है। आर्थिक बढ़ोतरी तो आपकी होगी ही होगी, और यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो वो यात्रा भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी बरतना इस मास में भी आपसे अपेक्षित है। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का माह जो है वो बहुत प्रकार से सुख देने वाला है, यानी कि नया व्यवसाय यदि आप कोई करना चाहते हैं तो उस नए व्यवसाय में भी आपको खूब कमाई होगी। आपके रुके हुए कार्य पूरे होने वाले। आर्थिक उन्नति के साथ साथ आपकी जमा पूंजी भी बढ़ेगी, और आर्थिक रूप से जो योजनाएं आपने भविष्य में बनाई हैं या पूर्व में जो आप बनाई हैं, जो भविष्य में आप बनाने वाले हैं, वे भी सार्थक होने वाले हैं। मई के महीने में आर्थिक रूप से आपको धन लाभ बना रहेगा, और स्वास्थ्य के प्रति भी जो समस्याएं आपकी पिछले समय से रही होंगी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। मिथुन राशि का जो जून का महीना है, ये महीना थोड़ा औसत वाला है। आर्थिक क्षेत्र में किए हुए प्रयास तो सफल होंगे, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं पे आपको नियंत्रण रखना भी जरूरी है। यानी कि इस माह में आपको बहुत कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी, जो चल रहा है उसी को व्यवस्थित रूप से आपको आगे बढ़ाना है। भूमि खरीदने के लिए, नया भवन खरीदने के लिए आप इस समय का प्रयोग कर सकते हैं। ये माह आपके लिए उन्नति है। जुलाई मास में जो नौकरी व्यवसाय वाले हैं, जो पेशा करने वाले लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए भी ये उन्नति कारक है। आर्थिक स्थिति उनकी अनुकूल होगी, और मान सम्मान में वृद्धि करने वाला ये जुलाई का मास रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए ही अगस्त में कारोबार की दृष्टि से तो बहुत ही उत्तम समय आने वाला है, लेकिन परिवार के साथ आपको अपने संबंध बनाए रखने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करना पड़ता है। किन्हीं कारणों से तनाव हो सकता है, इसलिए अपने मन को काबू में रखें। वाद विवाद से बचें, और वाद विवाद से बचते हुए संयम पूर्वक अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ आपको व्यवहार जुलाई में रखना ही होगा। हर प्रकार के वाद विवाद से पूर्ण रूप से आपको बचना ही होगा। आपका मिथुन राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस अगस्त के महीने में कारोबार की दृष्टि से समय आपका उत्तम है, लेकिन इस माह के बीच में किसी भी कारण से आपके मन में तनाव की उत्पत्ति हो सकती है। तो अपने मन को संयमित रखें, और वाद विवाद से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए उत्तम होने वाला है। बात सितंबर की करें तो पारिवारिक एकताओं को आपको बनाए रखना होगा। वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ रही है, इसलिए उनसे आपको दूर ही रहने वाला हो। व्यवसाय में परिवर्तन के साथ साथ लाभ होगा, और छोटी यात्राएं करें, अधिक सोच विचार ना करें, तभी आपको लाभ मिलने वाला है। अक्टूबर में आर्थिक मामलों में सामान्यता से प्रगति का योग बन रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए यह माह जो है व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए अपनी कार्यशैली पर ध्यान देने के लिए बोल रहा है, यानी कि आपको अपनी कार्यशैलियों पर ध्यान रखना ही होगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। धार्मिक कार्यों में आपको खर्च करना होगा इस माह में, और नवंबर में आप भूमि, वाहन और सुख समृद्धि की वृद्धि को प्राप्त करने जा रहे हैं। यानी कि इस माह में आपको संपत्ति में वृद्धि का अनुभव होगा। रोग अगर आपको कोई पहले से लगा हुआ है तो आप उससे भी छुटकारा पा लेंगे। सुकृत्यों के साथ आत्म शांति आपको प्राप्त होने वाली है। स्त्री संतान आदि से सहयोग मिलेगा, और व्यापारिक गतिविधियां भी आपकी इस माह में बढ़ने वाली है। दिसंबर यानी कि इस साल का जो अंत है वह आपके लिए उत्तरार्ध की अपेक्षा पूर्वार्ध में अधिक सकारात्मक सिद्ध होने वाला है। महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। कारोबार में लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए भी 2026 वर्ष उतार चढ़ाव के साथ साथ सब प्रकार से सामान्य, यानी कि एक औसत वर्ष हम कह सकते हैं। इसलिए कोई विशेष कष्ट आपको नहीं है, कोई भारी संकट नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं।